कौन चैप्टर था आज? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को है, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। पहली बात ये कि वर्ग रहे क्या चीज है? वर्ग जिस संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करें, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलावा है। जैसे 5 को अगर हम 5 से ही गुणा करेंगे तो ये 5 को वर्ग बराबर है 25 आएगा। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलावा है? वर्ग। जैसे 7 को 7 से ही गुणा करना, इसका वर्ग है 49। 7 25 को 25 से गुणा करना 625। तो ये हमारे वर्ग हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वो हमारा वर्ग रहा है। ठीक है, जैसे 8 का अगर हमने वर्ग निकालना तो 8 को 8 से गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी? 64। और 15 का वर्ग जैसे निकालना तो 15 को 15 से गुणा करेंगे, 225 हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 64 है, अगर इसके हम फैक्टर करें, जिस संख्या के फैक्टरों के गुणनखंडों के जोड़े बन जाए, इसको जैसे 2 से 32 बार, 2 से 16, 2 से काट दिए 8 बार, 2 से 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इनका हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 1 2 3, 1 2 को इसमें से लेंगे, 1 2 को इसमें से, 1 2 को इसमें से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 64 पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी? 8 की। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है 8 की, इस तरह से। ठीक है। हाँ, तो अब हमने इसके वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने हैं। कुछ सवाल हैं इसमें वर्ग और वर्गमूल के, इसको मिटा देते हैं पहले। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमने इसमें वर्ग ज्ञात करने हैं। जैसे 32 का वर्ग, 32 को हम कैसे निकालेंगे? 32 गुणा के 32 बराबर है 1024। इसमें 32 की गुणा हम 32 से कर देंगे, ऐसा हम वर्गमूल इसका निकाल लेंगे। वर्गमूल नहीं, वर्ग। अच्छा, दूसरा सवाल है 125 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? 125 को 125 से ही गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 156 25, 15,625। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो 125 का वर्गमूल क्या है? 15,625। ऐसे ही हमने इसके और सवालों को वर्गमूल निकालने हैं। अब बाकी के इनके तुम निकालो। 44, 75, 98 और 82, 93। तो 5-6 सवालों के वर्ग तुमने खुद ने घर से करके लाने हैं। ठीक है। अगला सवाल है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग विषम है और किसका सम है? ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए कि किसका वर्ग सम है और किसका विषम है, तो क्या करेंगे बेटा? जो सम संख्या है उसका वर्ग तो सम होगा और जो विषम है उसको विषम होगा। जैसे 5 है, 5 हमारी सम संख्या है, विषम संख्या है? विषम संख्या। तो इसका जब हम 5 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे इसके, तो 5 से 5 की गुणा करेंगे, कितना होगा? 25। तो ये भी विषम आयो। अगर हम जैसे कोई सम संख्या लेते हैं, 12 है, 12 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा? ये संख्या भी सम है और इसका वर्ग भी सम है। किसी सम संख्या का वर्ग सम होता है और किसी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, आराम से कर लोगे इन सवालों को। ठीक है। अगला सवाल है तारा, सक्रिय किए बिना योगफल प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। एक +3 +5 7 9 11 और 13।
इनको बेटा हमने जोड़ना नहीं है, वैसे ही बगैर जोड़े ही हमने ये बताना है कि ये कितने हो गए, मतलब सक्रिय किए बिना, मतलब बगैर जमा करे हमें ये बताने कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 7 को स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गए 49। ऐसे ही कोई और इसमें और फालतू के हो जाओ, जैसे 13 है, 15 है, 17 19 21 23 25। तो अब ये कितने हो गए, इनको हमने जोड़ना तो है नहीं, गिनना है खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए 13। तो 13 को हम स्क्वायर कर देंगे। 13 को स्क्वायर कितना होगा 169। ऐसा हम इनका बगैर जोड़ किए, यानी कि बगैर सक्रिय किए हम इनका वर्ग निकाल सके, मतलब इनको जोड़ सके हम बगैर जोड़े 1 मिनट में, मतलब 1 2 3 सेकंड में इनको हम आराम से जोड़ देंगे। एक 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें किन संख्याओं का वर्ग सम है, किसका विषम है, तो ऐसे तुम निकाल लोगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। इनमें बेटा वर्ग के इकाई अंक की पूछ रहे हो कि इनके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। 365 है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसके 365 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो बेटा इनको इकाई का अंक क्या होगा, जैसे 365 है, 747 है, 963 है, इनका हमने ये वर्ग के इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें क्या है 3 है, जब हम 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, तो इकाई का अंक भी इसमें 9 आएगा। और इसमें कितना आएगा 747 में 7 7 49, 49 में इकाई का अंक क्या है 4 और 9, तो इसमें भी 9 आएगा। 5 5 है 25, तो इसमें 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबके वर्ग निकाल के देख लेते हैं। जैसे 1 को जब हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 4, 3 को 9 और 4 को 16, 5 को 25, 6 को 36, 7 को 49, 8 को 64, 9 को बराबर 81, और 10 का तो कोई जरूरत ही नहीं हम निकालने की, वैसे 10 को 100 होता। अब इसमें हमने इकाई अंक देखने हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्ग को भी इकाई अंक 1 होगा, और जो किसी संख्या को इकाई अंक 2 है वर्ग को, उसके वर्ग को इकाई अंक कहा होगा 4, और कोई 9 है जिस संख्या के लास्ट में, यानी कि कोई संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके वर्ग को इकाई अंक क्या होगा 9। अगर कई संख्या के लास्ट में 4 है अंतिम अंक, यानी कि इकाई अंक 4 है, तो उसके वर्ग को इकाई अंक कहा होगा 6। 4 नहीं, ये 16 नहीं 6, एक इकाई का अंक बताना खाली। इसमें 5 है, 5 का तो इकाई का अंक ही, वर्ग का भी इकाई का अंक 5 होगा और वैसे भी 5 होगा। 6 को 6 6 36, तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें 6। 7 को 9, 8 को 4 और 9 को 1। इस तरह से हम इन कर लेंगे। और अब हमने इसके कुछ सवाल करने हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ सवाल हैं ये करने हैं तुमको। घर से सारे करके लाने, ठीक है।